इतना भी बेवकूफ़ नहीं। जहाज ड्रैगन का कप्तान चिड़चिड़े मिजाज में डेक पर ऊपर नीचे घूम रहा था, सभी को आदेश चिल्ला रहा था। ये रवाना होने का समय बीत चुका था और अभी भी कुछ माल नीचे रखना बाकी था। देरी से पैसे का नुकसान होता है और चूंकि कप्तान आंशिक मालिक था, इसलिए किसी भी पैसे का नुकसान, यहाँ तक कि एक अकेला रुपया भी एक आपदा थी। फिर भी सिंगापुर और बोर्नियो की ये यात्रा अच्छा मुनाफा देगी और वो सस्ते दरों पर एक चालक दल को साइन करने में कामयाब रहा था। उसने जिस नाविक को साइन किया था वो माउंग था, एक हट्टा कट्टा बर्मी पहाड़ी व्यक्ति जो बैल जितना मजबूत था लेकिन काफी सीधा साधा दिखता था। माउंग की बातचीत सिर्फ कुछ गुर्राहटों की एक श्रृंखला लगती थी और कप्तान ने समझदारी से सोचा कि इस मूर्ख पर कुछ जुर्माना लगाना और अपनी जेब भरना आसान होगा। रंगून से सिंगापुर की यात्रा बिना किसी घटना के गुजर गई। हालांकि सरल स्वभाव का माउंग हमेशा चालक दल के मजाक का विषय रहता था, लेकिन उसने सब कुछ अपने शांत अच्छे स्वभाव के साथ लिया और बस गुर्राया। जब जहाज सिंगापुर में रुका तो माउंग ने जहाज पर खराब खाने की ज्वलंत यादों के साथ सीधे एक खाने के स्टॉल का रुख किया और जल्द ही घाट किनारे बैठकर अपनी खरीदारी का आनंद ले रहा था। इससे पहले कि वो कई निवाले लेता, माउंग ने पाया कि उसके साथ कोई है। एक छोटा पिल्ला विनती भरी आंखों के साथ उसके पैरों के पास बैठा था, मानो कुछ खाने के लिए मांग रहा हो। माउंग, जिसे सभी जानवरों से प्यार था, जल्द ही अपना खाना पिल्ले के साथ साझा कर रहा था, जिसने सब कुछ बड़े चाव से खा लिया। जब जहाज पर वापस जाने का समय आया तो माउंग ने पिल्ले को भगाने की कोशिश की, लेकिन छोटे कुत्ते को अब एक दोस्त मिल गया था और वो उससे अलग होने का कोई इरादा नहीं रखता था। अंत में माउंग ने सोचा कि पिल्ले को रंगून वापस ले जाना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि यह उसकी बहन के लिए एक अच्छा साथी बनेगा। पिल्ले को अपनी बाह के नीचे दबाकर जहाज पर चढ़ते हुए माउंग ने कप्तान से संपर्क किया और छोटे कुत्ते को जहाज पर रखने की अनुमति मांगी। ये ठीक है, कप्तान ने कहा। गोदी किनारे बहुत सारा कबाड़ पड़ा है जिससे तुम उसके लिए कुत्ता घर बना सकते हो और रसोइया इस छोटे भिखारी के लिए कुछ खाना निकाल देगा। जब जहाज आखिरकार रंगून में वापस रुका तो नाविक अपनी तनख्वाह लेने के लिए कतार में खड़े हो गए। कप्तान ने पैसा इस तरह दिया जैसे वो उसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। जब माउंग अपनी तनख्वाह लेने के लिए आगे बढ़ा तो कप्तान ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, उसने कहा। तुम्हारी तनख्वाह 80 रुपये है, लेकिन तुम्हारे कुत्ते ने जो खाना खाया है उसमें मुझे उससे कहीं ज्यादा खर्च हुआ है। कप्तान को ध्यान से देखते हुए माउंग ने बस गुर्राया और छोटे पिल्ले को अपने पीछे सरपट दौड़ते हुए जहाज से उतर गया। 2 सप्ताह बाद जहाज फिर से रवाना होने वाला था और माउंग के फिर से साइन ऑन करने पर कप्तान आश्चर्यचकित हुआ। कितना मूर्ख है, उसने सोचा। मैं जल्द ही उसके वेतन से उसे वंचित करने का कोई तरीका सोचूंगा। यह देखा गया कि इस यात्रा पर माउंग एक अलंकृत छोटी तलवार पहने हुए था। जब उससे पूछा गया कि उसे तलवार की क्यों जरूरत है तो माउंग ने बस मुस्कुराया और बुदबुदाया, ये एक जादुई तलवार है जो पैसा बना सकती है। एक तलवार पैसा बना सकती है, ऐसे बेतुके सुझाव पर चालक दल हंस पड़ा। कुछ शाम बाद माउंग जहाज की रेलिंग पर खड़ा था, अपनी तलवार की धार तेज करने में व्यस्त था। अचानक तलवार माउंग के हाथ से फिसलती हुई प्रतीत हुई और पानी में गिर गई। परेशानी, वो चिल्लाया। कल सुबह मैं गोता लगाकर इसे ले आऊंगा। पास में मौजूद कप्तान जोर से हंस पड़ा। तुम कितने बेवकूफ हो, उसने कहा। कल सुबह तक जहाज मीलों दूर होगा। माउंग ने कप्तान को ध्यान से देखा। मैं तुम्हें 100 रुपये की शर्त लगाता हूँ कि कल सुबह मैं बगल में गोता लगाकर अपनी तलवार वापस लाऊंगा। आसान पैसे के विचार से कप्तान लगभग हाँफ उठा। शर्त लगी, उसने चिल्लाया। मैं तुम्हारे 100 रुपये लेने के लिए तैयार रहूंगा। अगली सुबह भोर में माउंग डेक पर आया, दूसरी तलवार को अपने कपड़ों के नीचे सावधानी से छिपाकर और हंसते हुए चालक दल पर एक नज़र डाले बिना माउंग समुद्र में गोता लगा गया। 1 मिनट धीरे धीरे बीता, फिर 2 मिनट, जबकि हर कोई किनारे से झांक रहा था। फिर सभी के आश्चर्य के लिए माउंग का सिर सतह पर आया और उसके मुंह में कसकर पकड़ी हुई तलवार थी। माउंग जहाज पर चढ़ा। कप्तान, जो दंग रह गया था, ने अंदर ही अंदर कराहते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे धीरे 100 रुपये गिने, जिसे उसने लगभग माउंग पर फेंक दिया। साथ ही उसका चेहरा गुस्से से काला था। अब मेरे कुत्ते के पास एक अच्छा लाल पट्टा होगा, माउंग ने अपने पैसे को संभालते हुए हंसकर कहा।